नमस्कार, केटीजी समाचार में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों पहले युवा पत्रकार अभिषेक सोनी की हत्या के मामले में राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर पत्रकारों का पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इसमें हाल ही में युवा पत्रकार अभिषेक सोनी के हत्यारों की गिरफ्तारी, आर्थिक मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सभी पत्रकारों का सामूहिक प्रदर्शन हुआ। हत्यारों पर शीघ्र कार्रवाई न करने पर शीघ्र ही बड़े आंदोलन की चेतावनी। इसके लिए सर्व समाज विकास संस्थान की महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता राजपुरोहित ने शीघ्र आमरण अनशन की दी चेतावनी। इस पूरे प्रकरण में सरकार और पुलिस की भूमिका को लेकर पत्रकारों में खासा रोष है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकारों पर हमले अब नहीं सहेंगे, पत्रकारों पर हमले नहीं सहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। देखिए, आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सारे पत्रकार भाई लोग हैं और साथ में सर्व समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मीडिया आमजन से भी जुड़ा हुआ है। उनके मन में जो भावनाएं धारणा बनी हुई है वो भी एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। आज के दिन हमारा आज जो हमने धरना दिया है पॉलिटिकल प्रेस ऑफ इंडिया के बैनर तले, सभी को आमंत्रित किया है, बहुत से लोग आए हैं। उसमें 11 सूत्रीय मांग हमने रखी है कि अभी लगातार जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं वो अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर उतरे हैं, आज हमारा सांकेतिक धरना है, मौन है। 11 सूत्री मांग में प्रथम मांग हमारी है कि अभी मानसरोवर में जो हमले हुए था अभिषेक सोनी, जो कि युवा पत्रकार है, बड़ा उत्साही है, महिला साथी पत्रकार को बचाने के चक्कर में उसके साथ हमला हुआ, उसके सर पे गंभीर आरोपियों ने गंभीर चोट करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब आप समझिए, ऐसे में और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी भी कानून व्यवस्था कछुए से भी ढीली रफ्तार से काम कर रही है, कुछ नहीं कर रहे। गहलोत साहब खुद गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके बयान नहीं आया। इतना हमला हो चुका है, मीडिया में सारी चीज़ें वायरल हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सूचनाएं नहीं है, उनके पास सूचनाएं हैं। आज मजबूरी बस हमको मीडिया को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। हमारी पहली मांग यही है कि अभिषेक सोनी के हत्यारों को तुरंत से पकड़कर, जो तीसरा हत्यारा फरार है उसको पकड़कर इनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसको युवा पत्रकार की मतलब मृत्यु हो गई है ना, हत्या हुई है एक तरह से कहा जाए। और दूसरा, अब सन्नी यात्रे को एसीबी मानसरोवर के नाम से धमकी आई। अभी तक उसमें मामला सिर्फ एक बयानबाजी, एक बयान लिया गया है। जब भी वो भी राजभवन से जब फ़ोन आया, लाटे साहब के यहाँ से कोई चिट्ठी आई, आयुक्त साहब ने किया, तो मतलब ये कानून जो एक तरफ गृहमंत्री जी कहते हैं कि मतलब आंकड़े बढ़ जाएं लेकिन मुकदमा तुरंत दर्ज होना चाहिए, तो मुकदमा दर्ज करके पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, अपना धर्म क्यों नहीं निभा रही है। हम जैसे अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना कर्म निभाए। अगर आज 11 सूत्री मांग दी है, अगर आगे अगर 1 महीने के अंदर हम अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर फिर से उतरेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और गृह मंत्री को मजबूर करेंगे, मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो मुख्य मांग है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको तुरंत लागू की जाए। बहुत से प्रदेशों में ये मांग मतलब ये कानून है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं। ये अभिषेक के अगर जय श्री राम सर्व समाज विकास मंच से महिला अध्यक्ष अनीता राजपुरोहित आप सबके सामने मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, जो अभिषेक भाई के साथ में हुआ वो और किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। जो रात दिन करके सुबह से लेकर शाम तक हमारी कवरेज चलाते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, उन भाइयों के साथ में, उन पत्रकार भाइयों के साथ में ऐसा होता है तो बहुत निंदा वाली बात है कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। जब हमारी कभी विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं, तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जब उनकी समस्याएं आती हैं, आज अभिषेक भाई इस जीवन से ही चले गए हैं, क्या उनका साथ हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था? क्या जो महिला के साथ उन्होंने घिनौना तरीके से, अश्लील तरीके से जो कार्य किए हैं, उसके लिए एक आवाज़ बनकर खड़े हुए अभिषेक भाई, उनके साथ में ऐसा हुआ है तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि आज उस भाई भी हमारे साथ नहीं है और उनको अभी तक न्याय भी नहीं मिला है। तो सर्व समाज विकास मंच की मैं अध्यक्ष अनीता राजपुरोहित आप सबको यही कहना चाहती हूँ, 1 महीने के भाई साहब कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हम दे रहे हैं, तो वास्तव में 1 महीने का टाइम हम दे रहे हैं। पहले तो इनको अच्छे से मुआवजा दिया जाए, सेकंड
छोटे भाई को सरकारी गवर्नमेंट जॉब दी जाए और इनके पूरी सुरक्षा की जाए कि बंदूक दिखा कर इन्हें परेशान किया जा रहा है, तो इनको सुरक्षा दी जाए कि इनके फादर भी बाहर निकलते हैं, बच्चे भी बाहर निकलते हैं, कल को इनके साथ भी ऐसा हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? क्या मीडिया मौन क्यों है? क्या प्रशासन मौन क्यों है? क्या वो भाई अनाथ था? क्या उस भाई के साथ कोई नहीं था? आप सबको यही कहना चाहती हूँ, यदि आप उसको देख रहे हो, क्या वो सत्य है, तो आप उसका साथ दीजिए। सर्व समाज विकास मंच बिल्कुल साथ में है और आवाज़ उठाएगा, बुलंद आवाज़। और अनिता राजपुरोहित भूख हड़ताल करेगी, ये आपको दावा करती है और आपको घिनौना, मतलब इस वाक्य को आप याद रख लें। आज वास्तव में बोले जा रही हूँ कि यदि इनको न्याय नहीं मिला तो मैं अनशन पर उतरूंगी और ये मेरा फैसला है कि इनको न्याय दिलाकर रहूंगी। जय श्री राम भाइयों। मैडम पापा जी सर, मैं अभिषेक सोनी की सिस्टर बोल रही हूँ, सिंपल सोनी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे भाई के साथ हुआ जो किसी और के साथ नहीं है। वो सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी है और अगर उसको न्याय नहीं मिला तो आज के बाद कोई भी आदमी, कोई भी मर्द उस लड़की की इज्जत के लिए आगे नहीं आएगा। क्योंकि आज मेरी रक्षा के लिए आप लोग यहाँ खड़े हो। अगर आप में से किसी को कोई गोली मार दी जाती है या आप लोगों की किसी की हत्या की जाती है तो आप लोगों के परिवार का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो सर इस मामले में। यही मैं कहूँगी कि मेरे भाई के साथ ये सब हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं हो। पूरी तरीके से हमारे को सहायता नहीं मिली है अभी तक। मेरा पूरा परिवार मेरे भाई के ऊपर डिपेंड था, अभिषेक सोनी के ऊपर, जो कि एक पत्रकार था और ड्यूटी पर था, ऑन ड्यूटी था वो। उसका काम फील्ड में घूमने का था, साथ में वो पत्रकार लेडी भी थी, उसको छेड़छाड़ की गई, उसके साथ में उसका विरोध किया तो उसको बड़ी गंभीरता से उसकी हत्या कर दी गई। 17 दिन हम अस्पताल में उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे हैं, हम उसको बचाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं। उस बीच में हमारे तक अभी तक कोई ना कोई सरकारी कोई सुविधा मिली पाई है हमारे को, ना कोई हमारे को अभी तक है ना। पूरे मेरे पापा है, मेरे छोटे भैया हैं, इनको अभी तक कोई किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की गई है। आश्वासन कुछ भी आश्वासन, मतलब आश्वासन सब लोग दे के जा रहे हैं, लेकिन जिसकी उंगली कटती है ना दर्द उसी को होता है। और आश्वासन से कुछ नहीं होता है। आश्वासन तो मैं अभी खड़ी होकर 10 जनों को दे दूं, लेकिन जब मेरे जेब में दम ही नहीं है तो मैं किस चीज का आश्वासन दूंगी? सर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे आकर मिले? सरकार तो खुद पैसे खा रही है, नहीं तो आज तक सरकार की जेब में इतना दम नहीं है कि 3 आरोपियों को पकड़ा जाए। लोगों के बलात्कार हो जाते हैं, उन लोगों को एनकाउंटर कर देते हैं ये लोग। आज कहाँ गई वो सरकार? कहाँ गई ये लोग सरकार? अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला हमारे को? मेरे भाई की इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है, कहाँ गई सरकार? सरकार के घर से अगर कोई मरता ना तब सरकार उठती। सरकार अपनी पतलून कस के बैठी है, उसकी पतलून में पैसे हैं इसलिए। और जिस दिन सरकार के घर से गहलोत सरकार के घर से कोई मरेगा ना इस कंडीशन में, तब सरकार की पतलून में उतरेगी, जब उसको पता चलेगा कि अपनों का खोने का दर्द क्या होता है। आज हमने हमारे भाई को खोया, इकलौते भाई को। मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब हो रही है कि वो मानसिक दौर से गुजर रही है। 2 साल पहले मम्मी का ऑपरेशन हुआ गया है, वो बड़ी मुश्किल से जिंदगी मौत से पीछे लड़के आई है। अब आज 2 साल बाद में उसको उस बेटे की मौत ने इतना झंझोड़ दिया है कि वो बेड रेस्ट पे है सर। और हमारा पूरा घर उस पर डिपेंड था। हमारे को मतलब ये देख लो 15 दिन भी हमने हमारे बड़े पापा के घर में खाना खाया है। अब 15 दिन निकल गए हैं, उसके बाद तो हमें कमाना ही पड़ेगा। मेरा छोटा भाई बेरोजगार है, जो कि अभिषेक सोनी के ऊपर पूरा घर डिपेंड था। हमारे को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिली गई है। और कब तक न्याय नहीं करेंगे? खाना तो रोज खाना ही पड़ेगा जीने के लिए सर। केटीजी समाचार, आपकी बात हमारा साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द सब्सक्राइब करें और ब्लू लिंक पर क्लिक भी कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। यहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक स्पेशल वीडियो जो कराएंगे हकीकत से रूबरू और देंगे जागरूकता संदेश।